चलो, टॉपिक है ना मेथड टू करेक्ट क्लोजिंग एरर। जो क्लोजिंग एरर आपका, जब ट्रैवर्स आप क्लोज कर रहे थे, क्लोज ट्रैवर्स में अगर ट्रैवर्स आपकी जहां से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे अगर एंड नहीं हो पा रही है, तो वो हमें देखा था क्लोजिंग एरर। ई निकालने का भी हमने लैटिट्यूड, डिपार्चर से फॉर्मूला वगैरह सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी आपके क्लोजिंग एरर को करेक्ट करना है, तो हमारे पास चार तरीके के मेथड हैं क्लोजिंग एरर को करेक्ट करने के लिए। पहला है बॉर्डिच मेथड, ट्रांजिट मेथड, ग्राफिकल मेथड और एक्सेस मेथड। ये चार मेथड्स की हेल्प से आप अपने क्लोजिंग एरर को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, है ना, सारे में। तो सारा उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉडीच इम्पोर्टेंट है, बॉडीच पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। ट्रैवर्स को बैलेंस करने का सारे चारों मेथड्स हैं, ठीक है। चलिए, इन देखो, अब इसमें ना जैसे पहला आपके पास ये बॉडीज है, दूसरा आपके पास ट्रांजिट है, तीसरा ग्राफिकल है, चौथा एक्सेस मेथड है। हाँ हाँ, इसलिए वो बाकी में नहीं जाएंगे। बस ये नाम बताने का है कि चार मेथड्स हैं, ठीक है। जिसमें जो बॉर्डिज मेथड है, ठीक है, बॉर्डिज मेथड क्या करता है ना, ये एज्यूम करके चलता है कि जो आप मेन हम लोग निकालते क्या है, जब हम ट्रैवर्स बना रहे हैं, जब कोई आप ट्रैवर्स बना रहे हो, तो एक आप कैलकुलेट करते हो एंगल, मतलब बियरिंग, और दूसरा आप कैलकुलेट करते हैं लेंथ। ये दो चीज हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बॉर्डिज मेथड में हम ये मान के चलते हैं कि जब हम एंगल मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो जितना प्रिसीजन से आप एंगल को मेजर कर रहे हो, उतनी ही प्रिसाइज आप लेंथ को मेजर कर रहे हो। ये बॉर्डिज का एजम्पशन है, ठीक है। इसमें क्या मान के चलता है कि जो आपकी बियरिंग है, जो आपका बियरिंग है और जो आपका लेंथ है, दोनों का प्रिसीजन कैसा है, इक्वल प्रिसीजन। इक्वल प्रिसीजन पे ये काम करता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजिट मेथड है और जो आपके एक्सिस मेथड है, इनमें ये है कि जो हम बियरिंग मेजर कर रहे हैं, कि जो एंगल आप मेजर कर रहे हो, बियरिंग को आप हाईली प्रिसाइज मेजर कर रहे हो, बियरिंग को आप हाईली प्रिसाइज कर रहे हो एज कंपेयर टू लेंथ। मतलब आपको कोई जो भी करेक्शन है उसको आपको लेंथ में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसे बियरिंग को हम हाईली प्रिसाइज मेजर कर रहे हैं। सेम एक्सिस में भी है, इसमें भी बियरिंग को क्या करते हैं, बियरिंग को हम हाईली प्रिसाइजली मेजर करते हैं, हाईली प्रिसाइज मेजर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? बाकी जो ग्राफिकल मेथड है ना, वो बॉर्डिच मेथड पे ही बेस्ड रहता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को डाउट इसमें? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? बॉर्डिच में याद रखेंगे कि बियरिंग और लेंथ इक्वल प्रेसिजन से काम करते हैं। कोई बात नहीं सानू, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बस मैं क्लोजिंग एरर स्टार्ट करवाई हूँ। चार तरीके मेथड्स हैं आपके पास, बॉर्डिच, ट्रांजिट, ग्राफिकल, एक्सेस। बॉर्डिच जो होता है, लेंथ और बियरिंग दोनों को इक्वल प्रिसाइज करके आप काम कर रहे हो, ये एज्यूम करता है। ट्रांजिट मेथड में हम बियरिंग को हाईली प्रिसाइज से आप बियरिंग को मेजर कर रहे हो। सेम आप एक्सिस मेथड में भी बियरिंग को हाईली प्रिसाइज से मेजर किए हो। मतलब आपको जो भी करेक्शन है, आपको आपकी लेंथ में गलती हुई है आपसे, मतलब बियरिंग में आपसे गलती नहीं हुई है, आपसे लेंथ में गलती हुई है। क्लियर है क्या? चलिए, मेन देखना तो हमको बॉडीज है। आइए बॉडीज मेथड पे आइए। क्या लिखा हुआ है? 2 मिनट हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ। Bordich rule is mainly adopted where the linear measurement and angular measurement are of equal precision। जो पहला लाइन मैंने बोला कि इसमें कब आप इसको एज्यूम कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, इसमें आप लीनियर मेजरमेंट जो कर रहे हो, यानी जो टेप से आप लेंथ मेजर कर रहे हो, और जब एंगल यानी कि बियरिंग जो मेजर कर रहे हो, दोनों का प्रिसीजन इक्वल है, तब आप इस मेथड को, इस रूल को फॉलो करते हैं। बॉर्डिच रूल को हम कंपास रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड इट इज एज्यूम दैट द एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, ये अंडर रूट है, ठीक है। इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो हम लीनियर मेजरमेंट किए हैं, वो आपके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और जो आपका एंगुलर मेजरमेंट में जो भी एरर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके लेंथ के। ये एज्यूम करके चलता है आपका बॉर्डिच मेथड। क्लियर?
तो जब हम इसमें लैटिट्यूड और डिपार्चर के बेस में बात करते हैं तो जो एक्चुअल लेंथ आता है आपका एल अपॉन में अंडरूट एल। तो ये आप बताऊंगी ये सब क्या क्या है, आगे फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। जो इसका मेन बनता है फॉर्मूला करेक्शन का, देखिए यहाँ जो आपका करेक्शन का फॉर्मूला बना है, एक आपका ये है सी एल मतलब करेक्शन है लैटिट्यूड में, सी डी का मतलब सी फॉर करेक्शन, डी फॉर डिपार्चर, या एल इज फॉर लैटिट्यूड और सी फॉर करेक्शन, ठीक है। तो करेक्शन फॉर लैटिट्यूड के लिए फॉर्मूला है समेशन एल इंटू ये स्मॉल एल अपॉन में अंडरूट में फिर ये समेशन एल, ठीक है। बाकी जब सी डी का बात करेंगे तो समेशन डी इंटू एल अपॉन में समेशन एल। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन क्या है, देखो जो सी एल है करेक्शन है आपके लैटिट्यूड में, सी डी है आपका करेक्शन डिपार्चर में, जो आपका समेशन एल है टोटल एरर लैटिट्यूड में। समेशन एल कैसे निकालते थे आप, समेशन एल जितना भी आपका ट्रैवर्स बना सब कर दो आप एल वन कॉस थीटा वन प्लस एल टू कॉस थीटा टू करके आप समेशन एल निकाल लेते हो। वैसे आप समेशन डी भी निकाल सकते हो, जो टोटल एरर आएगा डिपार्चर में आपका समेशन डी हो जाता है, होता है ना। तो कोई ट्रैवर्स है ये कोई ट्रैवर्स है मान लीजिए आपका, इसका L1 लेंथ इसकी थीटा वाले बियरिंग है, सेम इसका L2 लेंथ थीटा इसकी बियरिंग दी हुई है। तो आप यहाँ पे समेशन L निकाल सकते हैं, इसका लेंथ L1 इंटू कॉस थीटा वन, इसके लिए L2 कॉस थीटा टू, इसके लिए L3 कॉस थीटा थ्री। जितना भी करोगे अगर कुछ भी एरर नहीं है तो जीरो आएगा इसका वैल्यू, अगर एरर है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी में आपका वैल्यू आएगा। सेम डिपार्चर के लिए भी आएगा ऐसे ही करके, L1 साइन थीटा वन प्लस L2 साइन थीटा टू। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो यहां से आप समेशन एल और समेशन डी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एल क्या है, एल क्या है आपका लेंथ ऑफ वन साइड ट्रैवर्स, जिस वाले लाइन के लिए आप करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इसका वजह मान लो मैं इस लाइन के लिए करेक्शन अप्लाई कर रही हूँ, इस लाइन के लिए L1 के लिए, तो L मेरा क्या हो जाएगा, L1 का जो भी लेंथ है, मान लीजिए अगर L1 आपका 10 है, 10 मीटर है मान लो, या मान लो कि 3 मीटर, चलो 3 मीटर है, तो L1 आपका 3 हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। और समेशन एल का क्या मतलब है, इस पूरे ट्रैवर्स का लेंथ, मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पूरे लेंथ को आप जोड़ दोगे। जैसे मान लो यहाँ पे 4 ट्रैवर्स L1 L2 ये L3 और L4 है, तो समेशन एल कैसे निकालेंगे हम, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 जो भी आएगा आपका ये समेशन एल आ जाएगा। तो आप यहाँ समेशन एल जो भी ट्रैवर्स दिया यहाँ से आप समेशन कैपिटल एल निकाल सकते हैं, स्मॉल एल जिस भी आप लेंथ के लिए करेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं उसका लेंथ हो जाएगा, और ये समेशन जो छोटा एल है आपका वो क्या है, आपका ट्रैवर्स का पेरीमीटर मतलब कंप्लीट लेंथ है। तो आप कैलकुलेट करके यहाँ से करेक्शन लैटिट्यूड के लिए और करेक्शन डिपार्चर के लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से, बॉर्डिच मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ आज कर दूंगी पीडीएफ, अपलोड कर दूंगी, ये भी हो जाएगा ना तो मैं अपलोड कर दूंगी नीरज, ठीक है। एक ट्रैवर्स का पीडीएफ अपलोड क्यों, पर वो हाफ तक में ही है, उसके बाद का ना मैं आज वाला कंप्लीट उसको डिलीट कर दूंगी, कंप्लीट वाला डाल दूंगी। देखो फॉर्मूला आपका ये बोलता है, सी एल जो है आपका समेशन एल इंटू एल अपॉन में ये समेशन स्मॉल एल, जो समेशन जो कैपिटल एल है ना आपका, वो आपका टोटल एरर है लैटिट्यूड में, टोटल एरर इन लैटिट्यूड। अब ये कैसे निकालेंगे आप समेशन एल, ये बता रहे मैंने आपको L1, हम एल कैसे निकालते हैं लैटिट्यूड, एल कॉस थीटा करते हैं, डिपार्चर कैसे निकालते हैं, डी एल साइन थीटा करते हैं। तो इस समेशन का मतलब है कि जितना भी आपका ट्रैवर्स में जितना भी आपका समेशन एल आएगा सबको आप जोड़ दो, L1 L2 L3 करके। तो आप एक एल कैसे निकालते हो, एक एल कैसे निकालते हो, L1 कॉस थीटा वन तो वो एक लाइन के लिए हुआ, दूसरे के लिए आप फिर अप्लाई कर सकते हैं L2 कॉस थीटा टू, तीसरे के लिए L3 कॉस थीटा थ्री, L4 के लिए L4 कॉस थीटा फोर। आप सबको जोड़ देंगे तो वहां से अगर आपका एरर नहीं होगा तो जीरो आएगा समेशन कैपिटल एल की वैल्यू, अगर एरर होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो समेशन एल आप निकाल सकते हैं, जो छोटा एल है ना ये स्मॉल एल, ये आपका एक ये ट्रैवर्स का लेंथ है, लिखा है ना लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रैवर्स, मतलब जैसे मान लो मैं करेक्शन निकाल रही हूँ इस वाले लेंथ के लिए, L1 के लिए निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L1, ये तो समेशन एल ही रहेगा, ये हो जाएगा L1 यहाँ पे। बाकी एक ट्रैवर्स के लिए, एक आपका ट्रैवर्स के लिए इसकी वैल्यू और इसकी तो सेम रहेगी, तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, L1 चेंज होगा,
अगर आप L1 के लिए निकालो तो आप L1 पुट करोगे, अगर आप इसके लिए निकालोगे L2 वाले के लिए तो CL2 क्या हो जाएगा आपका, समेशन L ही रहेगा, ये L2 रहेगा, ये आपका समेशन स्मॉल l हो जाएगा। ये करेक्शन आपके सेकेंड वाली लाइन के लिए आ जाएगा। क्लियर है क्या? सेम आप डिपार्चर के भी निकाल सकते हैं। इससे अभी तक ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। प्रीवियस ईयर में अगर देखें तो ये आपके बॉर्डिश मेथड से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए इस फॉर्मूले में बस एक आपका से समेशन एल है, समेशन एल यहाँ पे क्या है आपका टोटल एरर इन लैटिट्यूड है। जो स्मॉल L1 है आपके इस ट्रैवर्स का लेंथ है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ ना, एक क्वेश्चन करके देखो आप, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कौन चीज क्या है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, आप करेक्शन निकालो खुद पता चल जाएगा। मैं रैंडम लेके चल रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आप बस निकालने पता चलना चाहिए। जैसे देख मान चलिए, मान के चलिए कोई ट्रैवर्स है आपकी, इसे ए बी लेंथ है, इसमें बी सी है, सी डी है, देन अगेन डी, सॉरी डी ए, क्लोज हो गया, ए से स्टार्ट ए पे खत्म हो गया। अगर हम लेंथ की बात करें मीटर में, और ये मैं आपको बियरिंग दे देती हूँ, बियरिंग दे देती हूँ। चलिए लेंथ लिख लीजिए, लेंथ लिख लो, मान लो इसका है 100, 120, 130, 110। ठीक है, जीरो मत आ जाए कहीं से। अच्छा एक क्वेश्चन लिए थे ना अपन, रुको रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको। चलो मैं रैंडम लेके चलती हूँ कुछ नहीं। इसको मैं ले लेती हूँ 80 डिग्री, तो ये बन जाएगा यहाँ 80, बी सी और डी, ए बी सी डी। एंगल बी को ले लेती हूँ मैं, चलो यहाँ पे 130 डिग्री, दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ। सी को ले लेते हैं, चलो 210 डिग्री। एक से एक को लेके चलते हैं, चलिए 1, 300 को जाना पड़ेगा। अरे ब्लैक, हाँ लीजिए 320 डिग्री। चलो चलिए सॉल्व। आप मेरे को ना, जैसे ये अगर आपके लिए L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L4 है, आपको फाइंड करना है मान लो करेक्शन लैटिट्यूड फर्स्ट के लिए। दो निकाल, लैटिट्यूड भी निकाल, डिपार्चर भी निकाल लो। CD और CL मतलब करेक्शन फाइंड आउट करना है लैटिट्यूड का, डिपार्चर का, फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन। जो फर्स्ट लाइन है आपकी AB, या फर्स्ट लाइन बोले AB के लिए, आपको AB के लिए क्या करना है,
ए बी के लिए अब क्या करना है आपको, करेक्शन फाइंड आउट करना है लैटिट्यूड का और डिपार्चर का। अनुराग 3.77 करेक्शन आ गया। करेक्शन निकाल लो आप। लैटिट्यूड निकाल लो। पता नहीं क्या आएगा, मैं तो रैंडम कुछ ही वैल्यू ले ली हूँ। CL 96.6 आ रहा है। इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए ये, मैं ऐसा कुछ वैल्यू ले ली हूँ ना, इस वजह से आ रहा होगा। देखो बस निकालने का तरीका बस समझ लो, बाकी क्वेश्चन आप लोगों का सही आएगा एग्जाम में। मैं तो अपने से रैंडम कुछ ही वैल्यू ले ली हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। देखो मेन कैसा है, ट्रैवर्स बना है आपका ए से बी 80 है, मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा हो कहीं पे ये 80 डिग्री है, होगा 80 डिग्री। तो ये आपका बन गया ए से बी, ये हो गया। बी से सी क्या है आपका 130, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट कहीं बन रहा होगा यहाँ। तो ये बन गया आपका 130 डिग्री, ये बन गया L2। फिर है सी से डी 210, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये बन गया आपका 210 डिग्री। फिर डी से 320, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो कुछ ऐसा है, मतलब ये जुड़ा नहीं होगा, कुछ तो यहाँ पे एरर एरर आया होगा, ठीक है इसमें। ये हो गया। चलो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 320 डिग्री। हाँ, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको क्या निकालना है, करेक्शन फाइंड आउट करना है, किसके लिए, CL AB के लिए फाइंड, मतलब कि मैं इसको अगर मैं L1 बोल रही हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो मेरे को L1 के लिए फाइंड आउट करना, तो क्या होता है फॉर्मूला, समेशन लैटिट्यूड इनटू, क्या होता है ऊपर में होता है L और नीचे में होता है समेशन ये L। तो ये L का मतलब मेरे को जिसके लिए, जिस लेंथ के लिए फाइंड करना है, मतलब मेरे को फर्स्ट के लिए फाइंड आउट करना है, AB को मैं L1 बोली हूँ अपना, तो ये L1 हो जाएगा यहाँ, ठीक। समेशन L क्या हो जाएगा आपका, समेशन L क्या हो जाएगा, सारे लेंथ को आप जोड़ दो, तो 100 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 110, यही की हो ना। तो आपका हो जाएगा 100 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 110, तो कितना आ रहा है 460 ये आ गया आपका समेशन L। क्लियर है क्या, हाँ 460। L1 कितना है आपके लिए, L1 है आपका 100, L1 है ना, अगर मेरे को इस AB के निकाल तो L1 मेरा 100 हो गया। समेशन में सारे आप इस ट्रैवर्स का आपने पेरीमीटर निकाल दिया, मतलब परिधि, है ना, पेरीमीटर सब सारे जितने भी लेंथ आपने ऐड कर दिया, ये मिल गया। हमको ये निकालना है समेशन L लैटिट्यूड, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2 प्लस L3 cos थीटा 3 प्लस L4 cos थीटा 4, ये हो जाएगा। -8.8 आ रहा है लैटिट्यूड के लिए। चलो चेक कर लेते हैं, ये कितना आया L1, L1 कितना है आपका, कर दो 100 इंटू cos 80, ये करो ना सबको ही, अपने 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 जो आपका क्या कैलकुलेटर उसमें सॉल्व करो। cos 130, मेरे पास जो क्या आंसर नहीं है, 130 इंटू कॉस 210, और फिर प्लस, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बस कैसे पुट करना है फॉर्मूले में, ठीक है, कौन चीज क्या है क्लियर हो जाएगा। ये 320 हो गया, कितना आ रहा है, कुछ इतना आ रहा है क्या, माइनस में 88.088। हाँ हाँ ठीक है, ये आ गया। चलो बस कुछ नहीं करना है, पुट कर दो, सब चीज तो निकाल ली हम लोग। CL1 के लिए तो एस समेशन कितना आया आपका, -88.08, इतना बड़ा वैल्यू नहीं आता ये कुछ, मैं अपने से रैंडम ले लूं इसलिए इतना बड़ा वैल्यू आया, कोई बात नहीं। चलिए ये L1 कितना है, 100 है, तो 100 हो गया। और ये आपका समेशन कितना है, ये कितना है, 460, ये पुट कर दो, कितना आ रहा है, -88.088
इंटू सबका आ रहा है ना, किसी का ऐसा जिसका नहीं आ रहा है ये, कहीं पे गलत तो नहीं कर रही हूँ? हाँ सबका आ रहा है ना ये। फिर इसके बाद क्या आया? कितना आ रहा है Cl1? वरुण 19.14। हाँ ठीक है, मतलब माइनस में आ रहा है 19.14 ये। तो इतने का आपको आपके इस वाले के लिए ए बी लाइन में इतना लैटिट्यूड में करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? तो किसी भी लाइन के लिए आपको बोले तो आप निकाल सकते हैं ना। हाँ बस, सेम आप डिपार्चर भी कर सकते हैं। डिपार्चर में क्या हो जाएगा, ये L1 तो नहीं बदलेगा ना, ये समेशन स्मॉल एल बदलेगा, आपका क्या बदलेगा, सिर्फ समेशन डी बदल जाएगा। और समेशन डी कैसे निकालेंगे आप? समेशन डी कैसे निकालेंगे? L1 साइन थीटा वन प्लस L2 साइन ऑफ थीटा टू प्लस L3 साइन ऑफ थीटा थ्री एंड L4 साइन ऑफ थीटा फोर। कर सकते हैं ना? आ रहा है ना मैम? अच्छा, आ रहा है ना? हाँ ठीक है। इधर ये कितना आया डिपार्चर? अरे अरे अरे, हाँ 19.14, हाँ 13 चलेगा चलेगा योगेश। प्रभांशु बोल रहे हैं डिपार्चर -11.89 आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है, समेशन डी कितना आ रहा है। कर दो सबको। L1 कितना दिया है, 100। 100 साइन ऑफ थीटा वन, साइन थीटा वन कितना है हमारा, 80 है। हम्म, रुक जाओ फिर मैं खुद कर लेती हूँ, मेरे पास आंसर नहीं है। साइन 130 इंटू साइन 210 और 110 इंटू साइन ऑफ 320। 54 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या ये? 54.69 कुछ आ रहा है क्या समेशन डी? हाँ CD1 कैसे निकाले फिर? 54.69 इंटू 100 में 460, यही किए हो क्या? 100 में, हाँ ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये फिर 11.89। सॉरी, ठीक है। अब किसी को डाउट नहीं है ना फॉर्मूले में? हाँ, डिपार्चर में पॉजिटिव में आ रहा है करेक्शन और लैटिट्यूड में नेगेटिव में आ रहा है करेक्शन। तो किसी भी लेंथ के लिए आप निकाल सकते हैं। आपके लिए ए बी के लिए बोले, BC के लिए, जिसके लिए भी निकालना है निकाल सकते हैं ना। हाँ तो अभी तक ये करेक्शन निकालने का क्वेश्चन ना गेट में नहीं आया है, पर कोई भरोसा नहीं है, दे भी सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, बस बहुत आसान, बस फॉर्मूला में पुट करिए आंसर मिल जाएगा। थीटा 80 लेंगे मैम। थीटा किसके लिए 80 लेंगे? हाँ AB वाले के लिए 80 लेंगे थीटा, BC वाले के लिए 130 लेंगे। अगर एग्जाम में भी आएगा तो आपसे किसी एक लाइन के लिए पूछेगा, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे देखो ना, मतलब जो हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे होगे आप, तो जैसे इस अगर ये चैप्टर जब पढ़े होगे आप लोग, तो जैसे हमें करेक्शन निकालते हैं तो उसको ग्रेडिंग को करेक्ट करके भी लिखते हैं। जो लैटिट्यूड डिपार्चर में निकाला है उसको करेक्ट करके भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए वीरेंद्र, अब क्वेश्चन तो अभी तक बना नहीं है, तो वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगर जो मेनली जो बेसिक पूरा 10-15 में क्वेश्चन बनता था ना इंजीनियरिंग में, तो उसमें क्या करते हैं, पूरा हम लोग लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल दिए लाइन का, ठीक है, फिर उसको सारे को करेक्ट करके भी लिखते हो पूरा। वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो तो उतना बड़ा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
ठीक है, वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर सारे का निकालना, सारे को करेक्ट करना। ठीक है, आपसे किसी लाइन के लिए पूछो तो इसमें है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले में कौन चीज क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा ना इसका, तो मैं आप लोगों को, आपके मैं प्रैक्टिस सेट बना ली हूँ, लगभग बन गया है। कुछ और क्वेश्चन ऐड करके ना मैं आप लोगों को कल तक मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो उसमें इस ऐसा अगर ये करेक्शन वाला क्वेश्चन हो तो उसको भी ऐड कर दूंगी उसमें। कल तक डाल दूंगी सानू, डाली नहीं हूँ, बस कुछ में क्वेश्चन और ऐड करना है, कल तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बॉर्डिश मेथड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभांशु, चलिए। तो ये बस ये इसमें दोनों फॉर्मूला देख के ध्यान से याद कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड के लिए और डिपार्चर के लिए। क्लियर, बॉडी जब कब कब अप्लाई करते हैं, जब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका लीनियर मेजरमेंट और आपका जो एंगुलर मेजरमेंट में दोनों में आप इक्वल प्रेसिजन से वर्क किए हो तो। ठीक है, चलो, तो बेसिकली ट्रैवर्स में आपको इतना ही पढ़ना था। अब क्वेश्चन वो कैसा पूछता है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। चलो, जो कल मैं एक क्वेश्चन छोड़ी थी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसका वैल्यू आ गया था आप लोगों का। नेक्स्ट लीनियर मेजरमेंट स्टार्ट करूंगी। ये क्वेश्चन देखिए, क्या सम मैम अगर ट्रैवर्स में एरर होगा तो उसका सम जीरो नहीं होगा तो उससे पता चलेगा कितना। हाँ देखो सानू, जो आप बोल रहे हो ना ट्रैवर्स में, जैसे ट्रैवर्स अगर आपका क्लोज नहीं हुआ तो ट्रैवर्स आप बनाए, 2 मिनट ना, इन 2 मिनट इसको हाँ बता रही हूँ मैं। जैसे कोई भी ट्रैवर्स है, अगर ट्रैवर्स आप बना रहे हो, अगर एक कंप्लीट ये जुड़ा नहीं, मतलब जो भी ये आपका क्लोजिंग एरर ई हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो एरर है जरूरी थोड़ी है कि इस वाले लास्ट वाले लाइन के कारण ही एरर आया होगा। एरर हो सकता है कि इस लाइन में हो, इस लाइन में हो, इस लाइन में हो, तो जुड़ के आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जुड़ नहीं रहा है। जो ये एरर आया है वो मतलब कि वो इस लाइन की वजह से भी हो सकता है, यहाँ की बियरिंग की वजह से भी हो सकता है, इस लाइन इसकी बियरिंग की वजह से हो सकता है, ये लाइन इसकी बियरिंग की वजह से हो सकता है। उसके लिए हम लोग को अलग अलग लेंथ, मतलब कि एक्चुअल में गलती कहाँ पे हुआ है वो निकालने के लिए जो ये ट्रैवर्स को हम बैलेंस करते हैं। समझ में आ रहा है क्या सानू? जब क्वेश्चन था कि जो एरर निकाल लिए तो हमको पता चल गया ना कि भाई कितने का गलती हो रहा है, हमको वो मिल गया भी गलती कितने का हो रहा है, एरर कितने का आ रहा है। लेकिन वो कौन से लेंथ के कारण कहाँ पे हुआ वो गलती तो समझ में नहीं आता ना उससे, उसके लिए ट्रैवर्स वाला है।
हाँ, गलती मतलब एरर तो मिल गया हमको, लेकिन ये गलती जरूरी थोड़ी कि वो तो हमको लास्ट वाले में दिख रहा है कि बस जुड़ नहीं रहा है इस ड्राइवर से। मतलब समझ आए आगे कि गलती तो हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन वो गलती कहाँ किसकी वजह से हुआ, इस लेंथ इस बियरिंग, इस लेंथ इस बियरिंग, उसको फाइंड करने के लिए फिर ये अलग से ट्रैवर्स का मेथड आया कि ये बॉडीज मेथड, ग्राफिकल मेथड ऐसा करके। ठीक है क्या? चलिए, ठीक। हाँ, देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें ना थ्री बोर होल्स इंटरसेक्ट, मतलब आपको पॉइंट दे दिया था ए बी सी का, इसका आपको वैल्यू भी दे दिया कि इधर इसका 30 डिग्री है, इधर का 40 डिग्री है। आपको लाइन दे दिए हैं, बियरिंग दे दिए हैं, ग्रेडियंट दे दिया है। आपसे बोल रहा है जो ट्रू डिप बनेगा इसमें, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आपने क्या किया, बी से सी को आपने जोड़ दिया, बी से सी को आप जोड़ दिए। अब जो अभी आपके लिए ये जो ए बी और ए सी, ये एपरेंट डिप का काम कर रहा है। अगर आप बी से सी को जोड़ दिए तो ये स्ट्राइक का काम कर रहा है, ये आपका स्ट्राइक हो गया। अब स्ट्राइक से जो परपेंडिकुलर आप लाइन डालते हैं तो वो आपको ट्रू डिप देता है। स्ट्राइक से परपेंडिकुलर जो आप लाइन ड्रॉप कराते हो वो आपको ट्रू डिप का डायरेक्शन देता है। ठीक है क्या यहाँ तक? अब मेन यहाँ पे क्या था कि आपको एंगल ए, अगर हम देखें, हम अगर हमें ट्रायंगल बना रहे हैं ये ट्रायंगल, तो एंगल ए जब पता है कि 70 है, 40 और प्लस 30 70 हो गया। ना आपके पास एंगल बी है, ना आपके पास एंगल सी है। ठीक है। और आपको मेन फाइंड आउट करना है जो ट्रू डिप है आपका, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो तो हमको हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेन हमने क्या किया, हमको ट्रायंगल का एक रूल ये पता है कि ए बी सी तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना सॉल्व करने की। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि ए ट्राइंगल ए बी सी का सम 180 होता है। आपको यहाँ पे एंगल ए नोन था, तो 70 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 कर दिए। तो यहाँ ना आपको बी पता ना तो आपको सी पता, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या क्या कर दिया आपने, जो वैल्यू आ गया आपका, कोई भी वैल्यू है उसको आपने इक्वेशन 1 दे दिया नाम। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? बस यहाँ पे आपका बस सिंपल क्या लग गया है, जो ट्रायंगल का एक रूल होता है कि आपका जो तीनों एंगल का सम 180 होता है, उतना होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट चलिए। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग ना टिग्नोमेट्री भी लगा के अब कोई फायदा नहीं है, ना तो आपका साइन रूल का कोई फायदा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ना तो तीनों लेंथ, ना तो तीनों एंगल है आपके पास। कोई भी दो आपको एंगल पता हो तो हम तीसरा साइड निकाल सकते थे, तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं साइन रूल लगा के, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। क्लियर है क्या? चलो, अब यहाँ पे टिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूला कि ये क्या है, tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन में बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। यहाँ पे जो कैपिटल में लिखा है बी सी ए, ये सारे आपके एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, जो कैपिटल में लिखा है ए बी सी। बाकी जो छोटा बी है छोटा सी है या छोटा ए होता है, वो आपके साइड्स हैं, मतलब लेंथ है। एंगल ए के सामने वाला ये आपको स्मॉल ए देगा, एंगल बी के सामने वाला आपको स्मॉल बी देगा, और एंगल सी के सामने वाला आपको स्मॉल सी देगा। ठीक है, चलिए। अब बस कुछ नहीं करना, पुट कर दो यहाँ पे tan। बस क्या करना है, b माइनस सी, तो b पता नहीं तो आपको c पता है, तो उसको रहने दो, tan b माइनस सी बाई टू। b कितना पता है आपको, b कितना है, 3 है। 3 माइनस 5, नीचे 3 प्लस 5, और कॉट a बाई टू, ए आपका 70 है, तो 70 बाई टू कर दिया आपने। ठीक। तो यहाँ पे आपका -2/8 आ गया। यहाँ आपका कॉट हो गया, ये आपका 70/2 हो गया। तो कॉट तो आपके कैलसी में होता है, आप उसको 1/10 लिख सकते हो, तो आप 1/10 कॉट 70/2, 70 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 10 है, ये b माइनस सी बाई टू है, और यहाँ पे कितना है आपके पास, -2/8 है, और ये हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। इस कॉट को आपने सॉल्व कर दिया, कितना था कॉट 70/2 था, 70 तो 35 हो गया। तो कॉट को आप 1 बाई क्या कर लिए, 10 लिख लिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये तो तुरंत हो जाएगा ना सॉल्व, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -0.3570, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इस टू, इसका आप क्या कर दो, यहाँ पे रहने दो b माइनस सी बाई टू, इसका आप tan इनवर्स कर दो, इसका क्या कर दो, tan ऑफ इनवर्स कर दो, ये tan इधर आ गया। तो यहाँ से आपको b माइनस सी बाई टू इसका वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा ये वैल्यू आपको,
इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगा -19.646 कुछ आएगा। इस टू को हम मल्टीप्लाई कर दो तो b माइनस सी कितना मिल गया आपको यहाँ से -39.293 कुछ आ जाएगा। ये आपका दो इक्वेशन आ गए आपके पास, एक b का आ गया, एक c का आ गया। एक क्या था आपका इक्वेशन, क्या था इक्वेशन, b प्लस सी इक्वल टू 110 था आपके पास, दूसरा आ गया b माइनस सी इक्वल टू -39.293। बस वो सॉल्व कर दीजिए, ये कट गया आपका। यहाँ पे 2b इक्वल टू सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 70.707। यहाँ से आपको b मिल गया, b कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको 35.35 कुछ डिग्री आ रहा है। अब इस b का फॉर्म वैल्यू को आप इसमें रखेंगे तो आपको यहाँ c मिल जाएगा, 110 से माइनस कर दीजिए इतना तो यहाँ से आपको आ जाएगा 74.647 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो, अब क्या था यहाँ पे, जो आपका डायग्राम था इधर आपका नॉर्थ था, ऐसा कुछ ऐसा ट्रायंगल था आपके पास यहाँ पे। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.